नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारी स्लैब है, स्लैब में कंक्रीट होने से पहले कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैंने ये तो बता दिया था, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये तो बता दिया था कि बीम में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो वो उसका लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप बीम के बारे में जो भी जानना चाहते हैं, जो उसकी चेक लिस्ट जानना चाहते हैं, कौन सी पॉइंट्स है जिनको हमने ध्यान में रख के बीम को बांधना है, ठीक है, वो आप मेरी वीडियो के लिंक से वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि शटरिंग में जो हमारे बीम बांधे हुए हैं, ये शटरिंग में बीम की आपको अलाइनमेंट चेक करनी है। जो हमारे बिल्कुल जो बीम बांधे हुए हैं उनको बिल्कुल सीधा बांधा है। ठीक है, कि वो मतलब कि ये तो नहीं है कि एक मतलब कि बीम इधर को जा रहा है, ठीक है, वो दूसरा बाहर को भाग गया है। उसकी अलाइनमेंट चेक करनी है। जो बीम की शटरिंग है उसकी अलाइनमेंट अच्छे से चेक करनी है। बिल्कुल हमारा जो बीम भी नीचा हो और जो हमारी शटरिंग की प्लेटें हैं वो भी बिल्कुल सीधी ना हो। ये ना हो कि कोई प्लेट इधर को भाग रही है, कोई अंदर को भाग रही है, कोई बाहर को भाग रही है। ठीक है, तो वो आपको सबसे पहले उसकी जो अलाइनमेंट है वो चेक करनी है। और उसके बाद जो हमारी आती है विड्थ, ठीक है, जो चौड़ाई होती है बीम की, वो चेक करनी है। ये नहीं कि हमारी नीचे से जो बीम की प्लेट है वो सही लगी हुई है, ऊपर में सपोर्ट लगने के कारण अंदर को घुसी हुई है, ठीक है, बल्कि अंदर को साथ में हो गया। ठीक है, तो वो दोनों का डिस्टेंस मेंटेन करना है कि अगर ऊपर डिस्टेंस बराबर है तो हमारा नीचे भी उतना ही होना चाहिए। मान लो नीचे 1 फुट हमारे को डिस्टेंस मिल रहा है, 1 फुट की नीचे प्लेट लगाई हुई है, तो ऊपर भी हमारी 1 फुट ही होनी चाहिए। ये नहीं कि प्लेट इधर होने के कारण ऊपर से प्लेट का डिस्टेंस कम हो गया है और नीचे से प्लेट का डिस्टेंस उतना ही है जितना हमारा बॉटम लगा हुआ है। इसके बाद जो आपका हमारा पॉइंट है वो इसका है लेवल। ठीक है, जो हमारी नीचे वाली प्लेटें लगी हुई हैं, जो बीम है, वो अगर हमारी नीचे वाली शटरिंग की प्लेटें हैं वो लेवल में लगी होगी तो हमारे बीम का लेवल भी ऑटोमेटिक ही आएगा। क्योंकि हमारे रिंग है, रिंग भी एक ही साइज़ के बने होंगे। रिंग में थोड़ी कि रिंग कोई बड़ा होगा या छोटा होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो लेवल है पूरा एक होना चाहिए हमारी शटरिंग का। ठीक है, तो उसके बाद हमारी बात आती है कि बीम की मेज़रमेंट। ठीक है, हमने बीम को चेक करना है कि जो हमारा ये वाला बीम है और वो वाला बीम है, क्या वो दोनों का डिस्टेंस एक है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग डिस्टेंस पूरा है। ठीक है, जैसे मान लो ये वाले बीम से लेके वो वाला बीम की दूरी हमारे बीच में 15 फुट की है। ठीक है, तो उसको चेक करना है कि वो वहाँ से 15 फुट मिल रहा है। अगर वहाँ से 15 फुट मिल रहा है तो यहाँ से इस वाले बीम से भी उस बीम तक दोनों में 15 फुट मिलना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पर हमारा 15 फुट मिल रहा है, यहाँ पर 16 हो गया या 15.5 हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों तरफ से हमारा जो डिस्टेंस है बराबर आना चाहिए। अगर हमारा दोनों तरफ से डिस्टेंस जो बराबर आएगा तो हमारी नीचे कमरे का बुनियादी अच्छे से होगा। ठीक है, तो इसके बाद दोनों किनारे को मेज़र करने के बाद हम उनको इस जो बीम का जो स्क्वायर बन रहा है इसके डायगोनल को भी चेक करना होता है। जैसे ये वाले कोने से हम फीता पकड़ेंगे, पहले हमने तो ये दोनों मापी कर लिया। ठीक है, इधर से मापी कर लिया और उधर से मापी कर दिया। ठीक है, हमने बाद में यहाँ से फीता पकड़ना है, यहाँ से फीता पकड़ दे उस कोने में, ठीक है, वो वाला मापी करना है। और इसके बाद ये इस कोने से उस कोने की मापी करनी है कि दोनों हमारी जो मापी है वो सेम आ रही है। ठीक है, अगर सेम आ रही है तो हमारा ये जो इसका वो बुनिया है अच्छे से हुआ है, मतलब कि ठीक है, ये कमरा हमारा पूरा स्क्वायर में है, 90 डिग्री एंगल में है। ठीक है, तो इसके बाद हमको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमको मार्किंग करनी है। जो हमारी स्लैब है वो 6 इंची की है, 6 इंची की है, 5.5 इंची की है या 7 इंची की है। ठीक है, वो हमने नीचे के कॉलम है वहाँ से कॉलम से हमारी स्लैब की जो लेवल है वो मार्क कर देनी है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये जो कॉलम है इनके डबल ऊपर को है ना, ठीक है, ये हमारी स्लैब के ऊपर है। ठीक है, मान लो कि हमको ये वाली प्लेट है, ठीक है, यहाँ तक लेवल किया हुआ है, जो हमारे बॉटम है बीम के वो सारे लेवल में लगाए हुए हैं, तो हमने ये वाली प्लेट से 6 इंची रखना है। ठीक है, तो हमारा लेवल यहाँ पे सभी जो डबल है वहाँ पे मार्क किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मार्क लगाया हुआ है, तो हमारी ये वाली स्लैब से 6 इंची ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया 6 इंची, तो 6 इंची इसी तरह वहाँ पे मार्क कर देना है। ऐसे दोनों में डोरी बांध के चेक कर लेना है कि हमारा सेंटर में से भी 6 इंची आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो हमारी है स्पोर्ट्स। जो हमने शटरिंग के नीचे
जो ये वाली सारी शटरिंग है, इसके नीचे जो हमारी स्पोर्ट्स हैं वो अच्छे से दी हुई है कि नहीं दी हुई है, जो हमारे प्रॉप है वो जैक है वो अच्छे से टाइट है, ठीक है। तो ये तो नहीं कि हमारी बल्ली बुली हिल रही है, जैसे मान लो शटरिंग पहले की हुई है, उसके बाद नेरी आ जाती है, बारिश आ जाती है, तो उसके कारण हवा के कारण जो हमारी बल्लियाँ हैं, प्रॉप है, वो ढीले हो जाते हैं, तो उसको अच्छे से टाइट करना है, ठीक है। जो हमारे जैक है वो अच्छे से टाइट होने चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा अगला आता है वो आता है जो बीम की साइडें हमारी होती हैं, ठीक है। जो बीम है हमारा जैसे मान लो कि बीम बांधा हुआ है, इसके जो बाहर वाली साइड है वो पूरी हमारी सीधी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारी ये वाली प्लेट अंदर को घुस गई और वो वाली प्लेट हमारी बाहर को घुस गई, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पूरा बिल्कुल स्ट्रेट हमारी जा रही है, ठीक है। तो ये मतलब कि पूरा ओके है। ये वाली जो हमारी साइडें लगाई हुई है बीम की पूरी अच्छे से लगी हुई है, ठीक है। तो इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी प्लेट साइड पे सपोर्ट भी लगी होनी चाहिए। जैसे वुडन टावल की है ना, जो छोटी छोटी सपोर्ट लगाई है, इसके कारण जो हमारा बीम है वो बाहर को भागेगा नहीं, ठीक है। तो वो अच्छे से इसको मतलब कि लाइनमेंट में बहुत हेल्प करेगा और जो हमारा बीम है वो बाहर को भागेगा नहीं। तो इसके अलावा ये तो सपोर्ट तो हमने लगाई ही है, और सपोर्ट्स के अलावा हम ये जो हमारी प्लेट है वहाँ से एक तार बांधेंगे, वहाँ से तार को सीधा वो वाला जो सरिया है उसके साथ जो नीचे वाली बॉटम वाली जाली है उसके साथ बांध देंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये बाहर को नहीं भागेगा, ठीक है, और दूसरा जो हमारी जाली है नीचे वाली जाली है वो भी थोड़ी सी ऊंची उठ के रहेगी, ठीक है। तो इसके बाद आपको ये जो शटरिंग की हुई है इसका भी ध्यान रखना है कि ये पूरी अच्छे से साफ़ हो, ठीक है, और इसकी अच्छे से क्लीनिंग की हो, इसकी अच्छे से ऑयल इस पर लगा हो, ठीक है। तो जैसे कि अब आपको बताऊं कि कभी कभार जो हमारे लेबर वाले बंदे होते हैं जो अगर कुछ खाते हैं, ठीक है, कोई लिफाफा हो गया सारा बीम के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो वो नीचे नहीं फेंकेंगे, ऐसे उड़ आड़ के या कहीं से भी इसके अंदर गिर जाता है, ठीक है। अगर तार है या लकड़ी का कोई पीस है, ठीक है, या कोई ईंटा है, वो सारा बीम के अंदर नीचे घुस जाता है, ठीक है। तो बाद में वो निकलता नहीं है क्योंकि बीम में एक्स्ट्रा ज़्यादा सरिया होता है, तो उसके कारण वो हाथ डालने से निकलता नहीं है, ठीक है। तो क्लीनिंग का सबसे पहले ध्यान रखना है, जब भी हमने बीम को बांध के नीचे फेंकना है तो उसको बीम को अच्छे से नीचे से साफ़ कर लेना है, ठीक है। ताकि जो भी उसकी कंक्रीटिंग हो, कंक्रीटिंग होने के बाद जब हम उसके नीचे से प्लेटें खोलें तो वो मतलब कि हमको नीचे दिखाई ना दे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसको अच्छे से क्लीन करके और उसको साफ़ करके अच्छे से ऑयल लगा देना है, ताकि जो हमारी प्लेटों खोलने में जो प्लेटें हैं उनको खोलने में दिक्कत ना आए और आसानी से हमारी प्लेटें खुल जाए और नीचे से स्लैब की जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आ जाए। और इसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान और देना है, तो अगर जैसे मान लो ये हमारी तो प्लेन है, इसमें हम कोई नहीं छोड़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के फैंस के लाइट्स के जो कनेक्शन है वो हम इस वाली स्लैब में नहीं छोड़ रहे हैं। तो कभी कभार बहुत सी जगह पे होता है जहाँ छोड़े जाते हैं, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कंक्रीट होने से पहले इसमें जहाँ आपका फ़ैन का कनेक्शन आ रहा है, फ़ैन पॉइंट आ रहा है, जहाँ लाइट का पाइप जा रहा है, ठीक है, वो सारे पाइप आप इस जाली के अंदर डलवा दें तो सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है, जो जैसे कि ये देखो जो हमारी प्लेटें हैं, प्लेटें के जब जैसे पूरी मिलती होगी प्लेटें, कहीं कोई प्लेट नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैप है, ठीक है, ये आप गैप देख सकते हैं, ये वाली प्लेट है और ये वाली प्लेट है, दोनों के बीच में जो गैप है इसको किसी गाबड़ी के साथ लगा देना है, ठीक है। जो जैसे ये बड़े वाले हैं, बड़े वाले तो टेप के साथ नहीं होंगे, जो छोटे वाले हैं गैप उन पे टेप मार देनी है, ठीक है, टेप मार देनी है जहाँ जो कंक्रीट उसके नीचे ना दिखे, ठीक है, कंक्रीट उसके नीचे जाए ना। तो अगर कंक्रीट नीचे जाती है तो हमारी वो दिखने में बुरा लगता है, ठीक है। तो ऐसे आपको टेप मरवा देनी है अच्छे से, ठीक है। टेप मरवाने के बाद ही आपको इसके ऊपर जो है तेल लगवाना है। जैसे जो बड़ी गावड़ी हैं, यहाँ पे हमारा फट्टा जो प्लाई है 1 सूत की 2 सूत की है, उसको काट के हम यहाँ पे लगा देंगे। जो बीच वाली है, दोनों प्लेटों के बीच में गैप है, उस पर भी हम कोई फट्टा है प्लाई है उसको काट के हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये सबसे चीज़ देखने वाली बात है कि ये पूरे नंगे नहीं रहने चाहिए। अगर ये गैप बना रहेगा तो आपकी कंक्रीट है वो सारी वहाँ से नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी और कंक्रीट वहाँ पे आपकी टिकेगी नहीं, ठीक है। तो इसके बाद जो आपको अगली चीज़ देखनी है वो हमको जो बल्लियाँ लगाई हुई हैं या जैक लगाए हुए हैं उनके नीचे स्पोर्ट दी हुई है उसको देखना है, ठीक है। तो वो जो जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पोर्ट लगाई हुई है, तो ये वाली स्पोर्ट पूरी टाइट होनी चाहिए। वैसे तो हमारी बल्ली के नीचे स्पोर्ट नहीं होनी चाहिए, अगर जो छोटी है उनके नीचे लगा दीजिए, अगर वो लगाई है तो वो पूरी अच्छे से टाइट होनी चाहिए, ठीक है।
तो अगर कोशिश करनी है कि आपकी जो बल्ली है वो पूरी सीधी लगे, तो उसके नीचे जो सपोर्ट है वो कम से कम हो। सपोर्ट को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका अगला हमारा पॉइंट है वो हमारा है कि जो हमारे बीम है, ठीक है, जो हमारे बीम है उनका फेस चेक कर लेना है। जैसे हमारा 9 इंची का बीम है तो नीचे हमारा जो कॉलम है हमारा मान लो बीम हो गया 9 इंची का, ठीक है, और हमारा नीचे जो कॉलम है वो हमारा होगा 18 इंची का। तो आपको ड्राइंग के हिसाब से देखना है कि जो आपका बीम है वो हमारे कॉलम के लेफ़्ट साइड में आ रहा है या राइट साइड में आ रहा है, ठीक है। तो इस बात को आपने ध्यान में ज़रूर रखना है कि जो हमारा बीम है उसका फेस उसके कॉलम के अकॉर्डिंग कॉलम के ऊपर और ड्राइंग के अकॉर्डिंग देखना है कि वो आपका जो फेस है ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद जो आपको चेक करनी है वो बीम की इनर साइड की सपोर्ट चेक करनी है और बाहर की सपोर्ट भी चेक करनी है। जैसे आप देख सकते हैं कि वो सपोर्ट लगाई हुई है, ठीक है, वो लकड़ी की डावल है, डावल को काट के लगाया हुआ है, ठीक है, वो सपोर्ट है, ठीक है, और वो सपोर्ट है, ठीक है। इसी तरह आपको मैं दिखाता हूँ इधर, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, वो वाली सपोर्ट लगाई हुई है, ठीक है, और वो सपोर्ट लगाई है। वो बीम के पीछे अच्छी तरह से सपोर्ट लगनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो बीम की जो अंदर वाली प्लेटें हैं वो इधर को ना भागे, ठीक है। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे वो देखो ये वाली है ना, ये थोड़ा जूम नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक वो लकड़ी का बुल्ला सा साया होता है, जहाँ पे हमारी वो पेच आते हैं, वहाँ जो नट लगते हैं वहाँ पे एक लकड़ी का बुल्ला सा साया होता है, जिसके कारण ये हमारी जो ऊपर वाली प्लेटें हैं ये अंदर को ये उधर को नहीं भागती, ठीक है, ये अंदर वाली साइड को इधर को नहीं आती और जहाँ पे है वहीं पे वहाँ पे रहती है। तो ये वो गुल्ला छोटा सा है, वो छाया हुआ होता है, उसके कारण हमारी प्लेट जो अंदर को नहीं आती है, ठीक है। तो अंदर वाली सपोर्टों के साथ साथ आपको जो बाहर वाली जो सपोर्टें हैं, ठीक है, जैसे ये सारी सपोर्टें लगी हुई हैं ना, इनको भी आपने देखना है कि बाहर वाली जो सपोर्टें हैं वो अच्छी तरीके से लगी हुई हैं, पूरी टाइट करके लगी हुई हैं। तो जो सपोर्टें लगाई हुई हैं वो ऊपर तो कीला लगेगी नहीं, ठीक है, ऊपर उनके साथ लग जाएगी, ठीक है, ऊपर उसके साथ लग जाएगी और नीचे उसकी बैक साइड में कीला लगी होनी चाहिए, ठीक है। उनको कीलों को अच्छे से पत्ते के बीच में मारना है ताकि सपोर्ट आपकी ढीली ना हो, ठीक है, और आपकी सपोर्ट निकले ना, तो उसको रोक के रखें बीम को अंदर या बाहर होने से, ठीक है। तो इसके बाद जो आपकी एक चीज़ देखनी होती है वो मैं आपको इधर दिखाता हूँ। देखिए, आपको ये चीज़ देखनी है, ठीक है, जैसे कि हमारे बीम है, ठीक है, हमारा जो बीम है, जो बाहर वाली जो बीम की साइडें लगी होती है, छत के बीम की बाहर वाली जो साइडें लगी होती हैं, तो वहाँ पे हम ये एक बल्ली लगा देते हैं ऐसे, और थोड़ा ये दिखाई नहीं दे रहा है, हॉरिजॉन्टल करके हम ऐसे बल्ली लगा देते हैं, ठीक है। वो वाली बल्ली होती है वो हमारी जो नीचे को सपोर्टें आ रही है उसके साथ अटैच की होती है, तो वो जो हमारा खाना है वहीं पे वहीं रहता है। जो प्लेटें हमारी है वो इधर उधर भागती नहीं है, चाहे मींह आ जाए, बारिश आ जाए या अंधेरी आ जाए, ठीक है, वो एक खाने को पकड़ के रखती है, ठीक है। इसी तरह से ऐसे हम और भी लगा देते हैं, ये वाले खाने से उस खाने में बल्ली लगा देते हैं, ठीक है, दोनों को आपस में ये पकड़ के रखेगा कि खाने की ये प्लेटें इधर उधर नहीं भागेंगी, ठीक है। तो ये वाली सपोर्टें हम कहीं कहीं पे लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी जब भी आपकी छत की जब भी कंक्रीटिंग होनी है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी कंक्रीटिंग ऊपर हो रही है तो आपका नीचे एक कारपेंटर और कारपेंटर के साथ लेबर नीचे ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। जो भी अगर कोई कंक्रीट होती है उसके कारण कोई जैक ढीला हो जाता है, ठीक है, उस जैक को टाइट करने के लिए, और कहीं आपको लगता है कि ये वाली सपोर्ट उसकी वीक है, ठीक है, उस सपोर्ट को टाइट करने के लिए उसको वहाँ और सपोर्ट लगाने के लिए, ठीक है, भी आपको नीचे एक कारपेंटर और लेबर ज़रूर देखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको जो ऊपर सरिया है, सरिया पे भी एक सरिया वाला बंदा आपके साथ होना चाहिए, जहाँ जो सरिया ऊपर नीचे करने वाला है तो साथ साथ में वो कर देता है, ठीक है। और इसके बाद एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जब भी आपकी कंक्रीटिंग ऊपर हो रही है तो आप यही नहीं कि जो आपके पास जैक लगे हैं बस उसी से आप उसका आप अपना टाइम देखें, तो आपको जो है अपने पास ऊपर जहाँ शटरिंग की हुई है वहाँ फालतू जैक और बल्लियाँ, ठीक है,
जैक हो गए, जो बल्लियाँ हो गई, डावल्स हो गए, ठीक है, वो एक्स्ट्रा रखवाने हैं, ठीक है। बाकी आप भी कम से कम जैसे कि शटरिंग हुई है अभी एक स्पैन के लिए, एक स्पैन है जो उसका बीम है उसके लिए कम से कम 3-4 एक स्पैन में ज़रूर होनी चाहिए 3-4 बल्लियाँ हो गई, जैक होगी, ठीक है। वैसे एमरजेंसी, वो एमरजेंसी के लिए रखनी है कि एमरजेंसी अगर वहाँ से ढीला पड़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे लगाने के लिए आपको ज़रूर रखनी है, ठीक। और आपको एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि जो आप प्लेटें अपनी शटरिंग पे लगा रहे हैं वो प्लेटों का लेवल बिल्कुल मल्की सीधी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ से उठी हुई है प्लेट और किसी की पीछे नीचे से पत्ती टूटी है, ठीक है। तो जैसे कि ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये पत्ती टूटी है, इसको शटरिंग में लगाने में इस चीज़ को अवॉइड करना है। और ये वाली चीज़ प्लेटें हैं जो नहीं लगानी है, बिल्कुल साफ़ साफ़ है, जो जिसकी स्ट्रेट है पूरी सीधी हैं प्लेटें, उनको ही अपनी शटरिंग में यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि ये अगर फिर ये टेढ़ी मेढ़ी लगेंगी तो ऊपर से जो लेबर का काम कर रहा है, वर्कर काम कर रहा है, उनको गिरने की दिक्कत भी नौबत भी आ सकती है, वो गिर भी सकते हैं, ठीक है। अगली जो हमारी चीज़ है वो आपको ये देखना है कि जो हमारे जहाँ पे हमारा बीम है जो कॉलम के पास में आके गिरता है, ठीक है, वहाँ पे नीचे से कोई खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर दिखाता हूँ मैं इधर से साइड से, वो देख सकते हैं आप, पूरी गादी लगाई हुई है, बरके लगाई हुई है कि ताकि हमारी जब कंक्रीटिंग हो तो कंक्रीट बाहर ना आ सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। जहाँ पे हमारा कोई प्लास्टिक बैग लगता है, ठीक है, उसको लगा देना है, ठीक है। जहाँ पन्नी होती है वो प्लास्टिक तिरपाल होती है वो लगा देनी है, जहाँ पट्टा लगता है वहाँ लगा देना है। वो कोई गैप आपको खाली छोड़ना नहीं है, ठीक है। पूरे गैप को अच्छे से फिल करना है ताकि जब हम इसकी कंक्रीटिंग करें यहाँ हमारी कंक्रीटिंग नीचे ना गिरे, ठीक है। और जब भी आप अपनी शटरिंग में जैक को यूज़ करते हैं तो जैक में आपको ये ध्यान रखना है, जब जैक को आप चैनल के साथ लगाते हैं तो जिस जगह पे वो लगाते हैं आप जैक अपने चैनल के साथ, वहाँ पे उसको अच्छे से तार के साथ बांध देना है, ठीक है। ताकि जो जैक ढीला होने पे जैक आपका इधर उधर ना हो, ठीक है, वही अपनी जगह पे टिका रहे, ठीक है। तो आपने उसके साथ वहाँ पे तार बांध देनी है। और इसके बाद जो आपने चैनल, जो आपका चैनल है जो आपने शटरिंग में यूज़ करना है, वो चैनल में जगह जगह पे जैसे मतलब कि 3-4 फुट बाद छेद होने चाहिए। जैसे 8 फुट का चैनल है, 8 फुट में कम से कम 3 से 4 छेदा होने चाहिए, ठीक है। छेदा होने का पर्पज़ ये है, जो अब आपकी ये बल्ली है, ठीक है, ये वाली बल्ली है, बल्ली आप वहाँ उसी जगह पे लगाओगे जहाँ आपके चैनल का छेदा होगा, ठीक है। जहाँ उसका छेद किया होगा वहाँ से आप ऐसे कीला उसके बीच में लगा देंगे और नीचे आपका बल्ली के अंदर जो आपकी कील है वो लग जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी अब जो आपकी बल्ली है वो कहीं पे नहीं जाएगी। तो आपको तार के साथ जैसे जैक को बांधने की ज़रूरत पड़ती है, वही तार का काम यहाँ ये बल्ली और कीला करेगी, ठीक है। ये इधर उधर आपकी बल्ली को हिलने नहीं देगी, ठीक है। तो जब आपका जो चैनल है वहाँ पे आप सपोर्ट लगाते हैं, जैसे एक चैनल है और दूसरा चैनल जब आप उसके साथ जोड़ते हो तो आप उसको छोटा सरिया वहाँ पे लगा दें, ठीक है। बेल्ड कर दें। अगर बेल्ट नहीं करना तो आपको जो बीच में एक छोटा सा फट्टे का पीस जैसे वो लगा हुआ है, फट्टे का पीस लगा के दोनों तरफ से इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से तार के साथ अच्छे से बांध दें ताकि उसका जॉइंट बिग ना हो। और जब भी आपको चैनल लगाना है तो चैनल के नीचे जैक जहाँ भी लगाना है वहाँ हमेशा चैनल के सपोर्ट जहाँ आती है, दोनों चैनल की जो जॉइंट आता है सपोर्ट आती है, वहाँ पे हमेशा आपका जैक होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका जैक वहाँ पे नहीं लगा होगा तो वहाँ से आपका वो सबसे आपका वीक पॉइंट होगा, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों का जॉइंट है तो जहाँ पे बल्ली लगाई हुई है, इसी तरह आगे भी आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दोनों का जॉइंट रहता है, वहाँ पे भी हमारा जो जैक है वो लगा हुआ है, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। और इसके बाद जब आप ऊपर की प्लेटें को जो आपका बीम है, बीम का जब भी आप बॉटम लगाते हो, ठीक है, आपका बॉटम जब लगाते हो तो सबसे पहले उसकी अलाइनमेंट कीजिए, ठीक है। अलाइनमेंट करने के बाद जब आपने बॉटम लगा दिया, ठीक है, बॉटम लगाने के बाद आपको चेक करना है, चेक क्या करना है, उसके दोनों तरफ जो हमारे जो जैसे बॉटम है वो नीचे ऐसे फट्टा लगाया हुआ है, ठीक है। जब हमने प्लेट को लगा दिया, प्लेट के दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट में कीला को जो लगा देना है, ठीक है। ताकि जो ये कीला है ये हमारी प्लेटों को इधर उधर भागने नहीं देगी, ठीक है। जो हमारी प्लेट जहाँ पे है वहाँ पे टिकी रह जाएगी, वो कीला उनको वहीं पे उनकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगी, वहीं उनको रोक के रखेगी, ठीक है। शटरिंग में आप जो भी चैनल लगाते हैं उसमें चैनल में
ये चीज़ें जो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ, जैसे ये छेदा किए हुए हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये छेदा होने चाहिए, ठीक है। अगर आप बेल्ट कर रहे हो तो ऐसे सरिये निकाल देने हैं, तो जो जब आप दूसरा चैनल उसके साथ अटैच करो, उसके साथ आप टंकी के साथ टंका मार सको और इसको लगा सको, ठीक है। और इसके जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पे नीचे जो टुकड़ा होता है ना, थोड़ा थोड़ा सरिये का, वो काट के इधर लगा देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, वहाँ पे भी लगा हुआ है। ये तक जो लगाने का हमारा पर्पस है, इससे हमारी जैसे जो प्लेट है, प्लेट हमारी इधर ऐसी आ जाएगी, प्लेट हमारी इधर को अंदर को भागेगी नहीं, ठीक है। तो दूसरी प्लेट इस वाले खाने की प्लेट है, वो आके यहाँ लग जाएगी, वो इसको इधर को नहीं भागने देगी, ठीक है। ये सबसे हमारा जो प्लेट को एक जगह पे टिकाने का, एक जगह स्टेबिलिटी करने का ये काम करते हैं, ठीक है। ये चेक करना है कि चैनल जो भी आप चैनल लगाओ तो उसमें ये छोटे छोटे टुकड़े सरिये के ज़रूर लगाएं, ठीक है। वरना आपका जो बंदा ऊपर काम कर रहा है उसको गिरने की नौबत आ सकती है, वो उसको चोट लगने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को अवॉइड मत कीजिए, इसको ज़रूर लगाना है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।